एक मुहाना जो इंडिया गठबंधन कहलाता है, और वहीं पे यहाँ लेकिन इंडिया गठबंधन जो कह रहा है उन बातों में कितना दम है, जरा उस चीज को आप सुधीजनों के जरिए समझना चाहता हूं। और जिसमें अभी आपके पास प्रेम कुमार जी में आया था, जो पूछ रहा था मैं कि महिलाओं का, बहुजन समाज का, फिर अल्पसंख्यकों का, युवाओं का, और उसमें भी युवा और महिला जो हमेशा पिछले 2 चुनावों से और कई विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ रहे, क्या आप लोग भी धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट्स आप लोग भी देख रहे हैं, उस आधार पे क्या आपको भी लगता है कि इसमें इस बार टूट है, ये जो है इस बार बट चुका है, ये वर्ग बट चुका है? अगर बटा है तो बहुत कह सकते हैं दावे के साथ कि हां इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और अगर नहीं टूटा है तो फिर क्या कुछ चल रहा है, क्या यहां हवाई बातें हो रही हैं, यही यहां समझने की, क्योंकि हमारे साथ तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देखते हैं उनको भी उस लेवल तक हम ले जाने की कोशिश करें जहां उनको भी लगे कि हां इस चर्चा में इस बात और इस पॉइंट को लेकर आया गया है जो बेहद आवश्यक है। यही जो अभी आप रख भी रहे थे, आपने अपनी बातें रखी हैं। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी और फिर प्रशांत टंडन जी, और फिर क्लोजिंग के लिए श्रवणगढ़ साहब के पास आऊंगा जल्दी जल्दी। 3 वर्ग है जिसमें युवा, प्रोफेसर रविकांत जी, और युवाओं के बीच तो आप खूब रहते हैं प्रोफेसर होने के नाते भी। महिला वर्ग लगातार कहा जाता है वन साइडेड महिलाओं ने, और यहां तक कि बीजेपी का दावा है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया है पिछले दिनों और कई राज्यों में, तो उसका भी जरा बताइए। और साथ साथ अल्पसंख्यक जो उसमें भी जैसे मुस्लिम महिला कह रहा हूं तो बंटवारा, क्या वहां भी इंटैक्ट है? ये 3 वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स विभाजन पर आधारित रही है। उन्होंने हर जाति समाज में और यहां तक कि युवाओं में, महिलाओं में एक अलग किस्म की कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्मित की थी, लेकिन हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करके। जैसे 2019 में एक अलग जो नौजवान था जो पहली बार वोट करने जा रहा था, उसको उन्होंने अपने साथ कनेक्ट किया पुलवामा में शहीदों के नाम पर वोट मांगे और कहा कि जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं शहीदों के लिए वोट करें। तो वो एक बड़ा फायदा हुआ था 19 के चुनाव में। महिलाओं के बारे में नरेंद्र मोदी ने जो किया है, नो डाउट कि एक उनकी छवि बनी थी महिलाओं के बीच में, चूंकि उस तरह से कभी नीतीश कुमार के अलावा खास करके उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में उस तरह की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्मित नहीं की गई थी जो काम नरेंद्र मोदी ने किया। कभी उन्होंने उज्ज्वला को लेकर के या महिलाओं की पेंशन को लेकर के, गांव में जो समितियां होती हैं उसमें उनको जोड़ करके। लेकिन जब 10 साल हो रहे हैं तो वो महिलाएं जिन्हें सम्मान देने और जिन्हें सशक्त करने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वो जुमला साबित हुई। उतनी प्रताड़ना मुझे लगता है कि इसके पहले कभी नहीं हुई थी। वो जो सरकार ये दावा कर रही हो कि नहीं साहब हम तो महिलाओं को बड़ा सम्मान देते हैं, वो नारे आपको याद होंगे 2014 के, बहुत हुआ नारी का अपमान अब की बार मोदी सरकार। मणिपुर में क्या हुआ, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, कोरोना काल में महिलाएं किस तरह से पैदल चल रही थी, उनके बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे, उनके पांव लहूलुहान हो रहे थे, उसका क्या हुआ। और इस देश में दलित महिलाओं के साथ रोज आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। हाथरस में क्या हुआ था, सरकार पूरा खड़ी थी उत्पीड़नकारियों के पक्ष में। पहलवान महिलाओं के साथ रोती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी के कान में जू नहीं रहेगा। और अभी तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो चार्जशीट भी दाखिल हो गई है और ये पुलिस ने कहा, दावा किया है कि भाई उनके पास पर्याप्त सबूत है। तो अब जो महिलाओं को समझ में आ रहा है कि एक तो सम्मान की बात बिल्कुल छद्म है, धोखा है। दूसरा, जो आपने पैसा ट्रांसफर करके एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी, उसमें भी बेहद निराशा आई है। उज्ज्वला में दोबारा गैस भराने को नहीं मिली और हालात ये हुए कि परिवारों में झगड़े हुए। जो महिलाएं पहले, जो गरीब महिलाएं हैं, जैसे बुंदेलखंड का एरिया है और दूसरी जगह है कि जहां पहले वो लकड़ी से, उपले से खाना बना लेती थी, अब उनका जो परिवार का मर्द है उस बेचारे के पास कोई काम नहीं, तो वो कहां से गैस भरा पाए। कई परिवारों में मैंने देखा है पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, परिवार बुरी तरीके से टूट रहे हैं
क्योंकि स्त्री को ये लगता है कि गैस से खाना बनाना ये उसका अधिकार है, लेकिन उसके पति के पास जब है ही नहीं, रोजगार नहीं है, तो वो बेचारा क्या करे। एक अलग किस्म का तनाव पैदा किया नरेंद्र मोदी ने परिवारों में। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो इस तरह की जुमलेबाजी नहीं करता, वो जमीन पर उतर करके एक महिला को चप्पल पहनाता है। जब वो कहती है कि हमको चप्पल पहन करके नहीं निकलने दिया जाता समाज में, तो वो इसकी गारंटी करता है ये सम्मान मिलेगा। दूसरा, आपने बात की कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में कहीं कोई विभाजन नहीं। सबसे बड़ा जो इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है वो दलित जो वोट बैंक में सेंधमारी की थी बीजेपी ने, और अति पिछड़ा में, इवन जो अपर ओबीसी था उसमें भी जो सेंधमारी की थी वो इस बार सीधे तौर पर पलटते हुए दिखाई पड़ रही है। और एक बात केजरीवाल के संदर्भ में भी मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां मैं बैठा हूं, मैं उसके बारे में थोड़ा पुख्ता तौर पर कह सकता हूं कि यहां पे बनिया बहुत नाराज है, और उनका यह कहना है कि हमारा एकमात्र तो मुख्यमंत्री था, उसको भी आपने जेल भेज दिया। अभी वो छूट करके आए, जमानत पर है, लेकिन 1 ही तारीख तक है। रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस बनिया को पूरे देश में माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का आधार वोटर रहा है, रायबरेली का वो व्यवसायी ये कह रहा है कि वोट हम राहुल गांधी को देंगे। कारण पूछिए तो बताते हैं कि केजरीवाल को जेल भेजा। तो खुद बीजेपी के वोट में इस बार सेंधमारी हुई है, और वो कैसे हुई है? नाराजगी की वजह से। वहां कोई कांग्रेस ने जाकर के बहुत काम नहीं किया है कि वो कांग्रेस से खुश होंगे, लेकिन बीजेपी ने जो उनके साथ किया, क्या जो अपर कास्ट जो वोटर बीजेपी का है, क्या वो बेरोजगारी से पीड़ित नहीं है? क्या उनके बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए? और आप केवल हिंदुत्व के नाम पर अगर अपर कास्ट से सोचेंगे कि वोट मिलेगा, और इधर योगी आदित्यनाथ को आप हटाने की कोशिश करेंगे, तो ठाकुर पूरा नाराज बैठा है। नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े योगी आदित्यनाथ के सामने, और ये कहना पड़ा कि योगी जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, तब जाकर के थोड़ी नाराजगी कम हुई है। तो एक तरफ तो आपका ये वोटर लौटा है जो दलित था, पिछड़ा था, महिलाएं लौटी हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर भी टूटन हुई है, और उसका सीधा जो फायदा है वो इंडिया अलायंस को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस का जो अपना मैनिफेस्टो है उसमें वो तमाम मुद्दे हैं जो सीधे उन लोगों से जुड़ते हैं, उनकी उम्मीदों से जुड़ते हैं। और ये कोई विभाजन की पॉलिटिक्स नहीं है, न धर्म के आधार पर, न राजनीति के जाति के आधार पर, विशुद्ध रूप से लोगों के सशक्तिकरण, उनके डेवलपमेंट और उनके अधिकारों को लेकर के ये इंडिया अलायंस ने अपनी तरफ लोगों को खींचा है, और इसका फायदा उसे मिल रहा है। जी जी जी। क्या कुछ कहेंगे आप प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, जो